हेलो। यस सर। वो सर पूछना था कि कल कौन सा स्टॉक सर ऊपर जाएगा। हाँ सर, मतलब कौन सा स्टॉक ऊपर जाता, थोड़ा सा आप अपना टेलीग्राम का नंबर मुझे दे देते। इंट्राडे, यस सर, इंट्राडे में ही कमा लेते या स्विंग ट्रेडिंग, मतलब इन्वेस्ट करना था सर। तो बिजी हैं सर। ओके ठीक। ओके कोई बात नहीं, कोई टेलीग्राम का चैनल खोज लेते हैं, देखते हैं शायद कहीं कोई मिलता हो, टेलीग्राम पे हो कोई, कोई तो टिप्स दे रहा होगा टेलीग्राम पे या व्हाट्सएप पे। टेलीग्राम से खोज लेते हैं। या फेसबुक पे आप स्क्रॉल करिएगा तो फेसबुक भी मिल जाएगा, कहीं से टिप्स मिल जाएगा, इन्वेस्ट कर दिया जाएगा। एम आई राइट? अगर आप भी ऐसा करते हैं तो प्लीज़ मत किया कीजिए, प्लीज़ प्लीज़ मत किया कीजिए, किसी से टिप्स मत लिया कीजिए। मैं बस ये बताने के लिए, मैं ये दिखाने के लिए, मैं आपको समझाने के लिए कि इस तरह से आप किसी से कॉल करके टिप्स मांगते हैं या फिर टेलीग्राम पे या व्हाट्सएप ग्रुप पे अगर आप देखते हैं कि कोई कुछ कहा कि ले लो, ले लिए, बेचना है बेच दिए, अगर आपके बारे में कुछ नॉलेज नहीं है उसके बारे में, मार्केट के बारे में, तो प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, क्योंकि ऐसा करके आप पैसा कमाएंगे नहीं। हो सकता है कभी बाय मिस्टेक एक दो बार कमा लें, पर जब वो लॉस देगा तो तीन गुना होगा वो, क्योंकि आपको नॉलेज है नहीं कब निकलना है। सो इस तरह से मत कीजिए, ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग जो भी हो इस तरह से मत किया कीजिए। उसके लिए हमारे एक्सपर्ट लोग जो हैं उन्होंने एक ऐप बनाया है, उसका नाम है स्टॉक एज ऐप। उसमें 7 पैरामीटर है, उस 7 पैरामीटर को यूज़ करके हम कोई भी स्टॉक, जैसे 6000, लगभग 6000 स्टॉक है लिस्टेड एनएससी और बीएसई में, उस स्टॉक को हम स्कैन कर सकते हैं, मतलब फ़िल्टर कर सकते हैं कि कौन सा स्टॉक अभी अगर ऊपर जा रहा था तो कौन सा करेक्शन मोड में है। तो करेक्शन मोड जो है वहाँ पर पैसा लगाना होता है, तो कौन सा करेक्शन मोड में है। नीचे गिरता हुआ जो मार्केट है पिछले 1 साल से 2 साल से गिर रहा है, उसको तो उसमें करना ही नहीं, घुसना ही नहीं है मार्केट में। लेकिन जो मार्केट, जो स्टॉक ऊपर जा रहा है वो करेक्शन मोड में है, वहाँ हमको लगाना है, उस स्टॉक के बारे में हमको जानना है। तो चलिए मैं स्टॉक एज ऐप में इस्तेमाल बहुत करके कुछ आपको जानने को बताता हूँ। है, लेकिन ओके। मैं आज आपको स्कैन के बारे में बताने जा रहा हूँ कि कैसे कैसे स्कैन करेंगे, हम स्टॉक को कैसे स्कैन करेंगे उसके बारे में बताता हूँ। नमस्कार दोस्तों, स्टॉक एज ऐप में बहुत कुछ जानने को है, जैसे न्यूज़ अपडेट्स, F1 इंडिया एक्टिविटीज़, इंडिसेस, डील्स, सेक्टर्स, स्टॉक्स, IPO, इन्वेस्टर्स, बहुत कुछ है जानने को। लेकिन मैं आज केवल स्कैन्स के बारे में बताने जा रहा हूँ कि कैसे हम स्टॉक को स्कैन करेंगे, उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। चलिए देखते हैं। ये 7 पैरामीटर है जिससे हम स्टॉक को स्कैन कर सकते हैं। हमें ये 7 पैरामीटर से स्कैन तभी हम कर सकते हैं जब हमको सारी चीज़ के बारे में मालूम हो। तो जिसको अगर लगता है कि कैंडल स्टिक ज़्यादा नॉलेज अच्छी है कैंडल स्टिक पैटर्न में, वो कैंडल स्टिक से अपना स्टॉक को स्कैन कर सकते हैं, जैसे बुलिश स्कैन। ठीक है, बुलिश स्कैन जो जान रहे हैं कि बुलिश स्कैन क्या होता है, वो बुलिश स्कैन देख सकते हैं। बुलिश कंटिन्यूस स्कैन, बुलिश रिवर्सल स्कैन, बेयरिश स्कैन। बेयरिश मतलब डाउनवर्ड, बुलिश मतलब अपवर्ड, मतलब अपवर्ड जाएगा मार्केट तो वो ग्रीन जो कैंडल देखते होंगे, तो ग्रीन कैंडल जो बन रहा है लगातार, तो जो लगातार बन रहा है वो हो गया बुलिश कंटिन्यूस स्कैन। बुलिश स्कैन जो बहुत बड़ा कैंडल बनता है। बुलिश रिवर्सल स्कैन मतलब बुलिश बना था लेकिन फिर से लौट आया। बियरिश स्कैन मतलब गिर रहा है लगातार। बियरिश कंटिन्यूस मतलब लगातार 3-4 कैंडल बनता जा रहा है। इस तरह से ये है कैंडल स्टिक पैटर्न, अगर जो कैंडल स्टिक के बारे में जानते हैं। उसी तरह से जो ऑप्शन में सेलिंग और बाई कर रहे हैं तो वो लोग ऑप्शन स्कैन कर सकते हैं। फ्यूचर स्कैन, फंडामेंटल स्कैन। फंडामेंटल स्कैन में क्या है, जो कंपनी है जो लगातार प्रॉफिट बना रही है। टर्नओवर स्कैन मतलब जिसका टर्नओवर लगातार बढ़ रहा है या घट रहा है, वो। सॉल्वेंसी मतलब
जो दिवालिया हो गया। कैश फ्लो स्कैन्स, कैश फ्लो मतलब इसका कैश फ्लो जो हो कंपनी का वो बढ़ रहा है, ठीक है। वैल्यूएशन सेक्टर्स, डिविडेंड, डिविडेंड स्कैन्स, डिविडेंड मतलब बहुत सारी कंपनी है जो एक साल में 3-4 बार दे रही है। जैसे इसको अगर हम दिखाएंगे, आपको बताएंगे इसके बारे में सब कुछ खोल के। फिर शेयर होल्डिंग, जिसका शेयर होल्डिंग बढ़ रहा है, ठीक है। प्रोमोटर होल्डिंग मतलब जिसका प्रोमोटर बढ़ रहा है, मतलब प्रोमोटर मतलब हो गया कि बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन जैसे FIDI सब, बहुत सारी कंपनी इसमें अपना शेयर्स खरीद रहे हैं। तो अगर वो बढ़ रहा है, जिस जिस कंपनी में प्रोमोटर का संख्या मतलब शेयर्स होल्डिंग बढ़ रहा है, जैसे FIDI का शेयर होल्डिंग बढ़ रहा है, तो वो सारी इसमें आएंगे। शेयर होल्डिंग स्कैन्स, इफिशिएंसी, डिविडेंड स्कैन्स, वैल्यूएशन स्कैन्स। फिर उसी तरह से टेक्निकल स्कैन्स, टेक्निकल में आ जाता है, देखिए यही टेक्निकल होता है, इसके बारे में बता रहा था। सिंपल मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल, कमोडिटी रिलेटिव, RSI, इसी के बारे में बोल रहा था, RSI, ठीक है। प्राइस स्कैन, प्राइस के ऊपर प्रीवियस डे ब्रेकआउट, ब्रेक इन, उसी को प्राइस स्कैन्स कहते हैं, इसके बारे में बताऊंगा, ठीक है। प्राइस स्कैन्स का वॉल्यूम एंड डिलीवरी स्कैन, वॉल्यूम डिलीवरी मतलब जिसका ज़्यादा खरीद बिक्री होता है वो होगा वॉल्यूम स्कैन्स। तो कुछ चीज़ ऐसा है इसमें, 7 पैरामीटर में जो स्कैन करने के लिए मिल रहा है हमें, तो कुछ पैरामीटर है जो जिसमें मुझे बाय करना होता है, उसमें पैसा लगता है। जैसे अब देख लीजिए, ये है फंडामेंटल टेक्निकल स्कैन्स। टेक्निकल स्कैन्स में हम यहाँ RSI जाते हैं, RSI पे जाते हैं। इसमें तो सारा कुछ देखिए फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, वरना यहाँ पर अगर लॉक का निशान रहेगा, लॉक बना रहेगा, तो वो समझ लीजिए पेड है। तो यहाँ पर है जैसे RSI 50, RSI 30 जो क्रॉस किया, जब इसमें हम क्लिक करके देखते हैं तो इतने सारे स्टॉक्स आ गए। तो ये जितने भी स्टॉक्स हैं, इसका RSI जो है, नीचे का जो RSI, जिसे मैं बताता हूँ कि क्या है इसका RSI, कहने का मतलब क्या है। यहाँ से अगर आप खोलना चाहें तो यहाँ से भी खुल जाएगा, लेकिन यहाँ से पता नहीं चलेगा आपको, ठीक है। ये 1 डे का है, 1 डे पे इतना गिरा है, वो आपको मालूम नहीं चलेगा। 1 मंथ पे भी नहीं मालूम चलेगा। देखिए 3 मंथ थोड़ा कुछ मालूम चला कि ये ऊपर चढ़ के फिर यहाँ तक आ गया है। जब हम इसको खोल के देखते हैं, ज़ेरोधा प्लेटफॉर्म पे खोल के देखते हैं कौन सी कंपनी है। यहाँ देखिए महिंद्रा लॉजिस्टिक्स है। महिंद्रा लॉजिस्टिक के बारे में ऐड करके दिखाता हूँ आपको कैसे इसको देखेंगे। महिंद्रा, देखिए महिंद्रा लॉजिस्टिक, इसको ऐड कर लिया, ठीक है। महिंद्रा लॉजिस्टिक आ गया, 573 पे है। इसको मैं खोल के देख लेता हूँ। पहले हम लोग यहाँ भी देख लेंगे कितना रेट चल रहा था इसका, महिंद्रा लॉजिस्टिक का 573 दिखा रहा है, ठीक है, ओके। 30 दिखा रहा है, देखिए 1 डे पे, 1 डे डेली में, इस पे हम देखिए डे, वीकली और मंथली पे भी हम देख सकते हैं। मंथली कहने का मतलब हुआ कि एक कैंडल जो है वो एक मंथ का होगा, वीक मतलब एक कैंडल जो होगा वो एक वीक का होगा, डे का मतलब 1 डे का मतलब एक जो कैंडल होगा वो 1 डे का होगा। तो एक कैंडल एक डे का शो कर रहा है, देखिए 30 क्रॉस कर गया है, ठीक। अब मैंने स्कैन क्या किया था, मैंने स्कैन किया था, यहाँ देखिए और बैक जाते हैं, RSI बुलिश है, पर RSI जो तुरंत अभी 30 क्रॉस किया है, ठीक है, ओके। तो देखिए मैं RSI बुलिश पे करने के बाद क्या देख रहा हूँ, महिंद्रा लॉजिस्टिक्स है। जब महिंद्रा लॉजिस्टिक्स पे मैंने जाके चेक किया तो दिख रहा है कि यहाँ पर होने वाला है पार। तो मैं इसको अभी इसमें जाके देखूँगा, ठीक है, डेली पे। वैसे ये जो चार्ट है ये RSI नहीं है, इसको बोलते हैं ये जो है ना स्टॉक 14, इसको स्टॉक 14 इंडिकेटर बोलते हैं। ये जो नीचे वाला जो है इसको बोलते हैं RSI, ठीक है, इसको RSI बोलते हैं, इसको स्टॉक बोलते हैं। तो ये जो मेनली हम इस्तेमाल करते हैं इंट्राडे, जब मतलब ऑप्शन में सेलिंग बाइंग करते हैं तो उसमें भी बहुत ज़्यादा काम आता है स्टॉक का। और बाकी यहाँ देखिए RSI देखिए 30 पे है, ओके। तो RSI 30 पे है इस जगह।
तो इसी चार्ट के बारे में बताया। और जब हम इसको चेक करते हैं कि ये वीकली पे कैसा है, वीकली पे है ये 37 है, और मंथली पे देखें तो मंथली पे 54 है। तो हम इसको, जो लोग को नॉलेज है कि कैसे हम इसको कैसे सेल और बाय करेंगे यहाँ पर, तो आराम से सेल बाय कर सकते हैं। कैसे करना है, पहले हम जानेंगे कि RSI 30 पे आया हुआ है, अच्छी कंपनी है, इसका फंडामेंटल्स यहाँ से चेक कर लेंगे। पैसा तो हमको लगाना है, तो पैसा तो ऐसे कहीं नहीं लगा देना है, तो इसका पहले फाइनेंशियल चेक कर लेंगे, कौन सी कंपनी, इसका फाइनेंशियल क्या है। तो देखिए बैलेंस शीट से पता चला कि ये अच्छा खासा प्रॉफिट कर रही है। प्रॉफिट लॉस देखते हैं, इसका पहले मतलब थोड़ा 2 साल, इसका पिछला 2 साल थोड़ा ख़राब रहा, तो हर कंपनी का ख़राब रहा, तो कोई बड़ी बात नहीं है। उसके बाद कैश फ्लो देख लेते हैं, कैश फ्लो बहुत अच्छा है, यानी अच्छा कंपनी है। ठीक है, तो इससे जनरल व्यू मिल गया। फंडामेंटल्स थोड़ा चेक कर लें, तो ओवरव्यू क्या बनाती है, लॉजिस्टिक्स है, पी रेशियो देख लीजिए, पी रेशियो अच्छा है, सब है, डिविडेंड भी दे रही है, डिविडेंड भी दे रही है, ओके बहुत अच्छा। तो इससे कुछ ओवरव्यू मिल गया कि हाँ इसमें लगा सकते हैं हम लोग। तो अब जाना है इस पे जाने के बाद देख लीजिए एक लाइन यहाँ पर, इसका रेजिस्टेंस, यहाँ एक रेजिस्टेंस आ रहा है, ओके। अगर इसको मानते हैं कंसीडर, या इसको भी मान सकते हैं, इसी जगह मार्केट अभी रुका हुआ है, ये बहुत आएगा तो ये अपना, ये जो लाइन देख रहे हैं हरा रंग, ये है मूविंग एवरेज, तो ये मूविंग एवरेज के पास आके फिर लौटेगा। ये देखिए मार्केट गिरा है, अभी रिवर्स आया है, तो यहाँ पर मार्केट में घुसने का बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटीज़ है, क्योंकि कंपनी बहुत अच्छी है। और जब इसका वॉल्यूम का बात करते हैं, तो देखिए अब इसका ये मार्केट गिर रहा है, मार्केट जब ये गिर रहा है तो ये जो वॉल्यूम है इसका वॉल्यूम घट रहा है, इसका दैट मीन्स कि इसका वॉल्यूम घटेगा, फिर यहाँ तक आएगा, फिर इसके बाद ये फिर से रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये मंथली चार्ट हुआ। मंथली के बाद आ जाते हैं, अब वीकली भी चेक कर लेते हैं। वीकली देखिए ये है, इसके बाद यहाँ आया हुआ है, ये अपना वही, ठीक है, यहाँ रेजिस्टेंस पे रुका हुआ है। ये लॉन्ग बिग कैंडल बना है लाल रंग का, बिग कैंडल लाल रंग का बना है, तो हमें थोड़ा यहाँ पर रुकना चाहिए। ये बिग कैंडल रेड का बना है, तो इसका मतलब है कि इसका, ये जानने का है, कैंडल स्टिक को पढ़ने का ये तरीका है कि अगर बिग बना है कोई कैंडल रेड, तो हमें इसको कंसोलिडेट होने का टाइम तक रुकना चाहिए। जब वो कंसोलिडेट करने का मतलब ये हुआ कि अब तो 3 कैंडल इनर कैंडल बनना चाहिए, जैसे एक यहाँ बनेगा, एक यहाँ, फिर ऐसे 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 इस तरह से कंसोलिडेट होगा यहाँ पर, तब हमें मार्केट में घुसना चाहिए। ओके, और यहाँ बात करें तो देखिए वॉल्यूम यहाँ बढ़ा था, फिर यहाँ घट गया, फिर घटा, फिर घटा, यहाँ घटा, तो अब चांसेस है कि अब मार्केट कंसोलिडेट होगा, 2-4 दिन कंसोलिडेट होगा, तो वहाँ पर हम घुसेंगे जैसे ये ऊपर उठने का चाहेगा। ठीक है, तो ये हुआ। तो हमें कुछ 4-5 दिन रुकना चाहिए, उसके बाद फिर इसमें घुसना चाहिए। ओके, ताकि कंसोलिडेट, जैसे ये देखिए ऊपर उठा था, ये कंसोलिडेट हो रहा था यहाँ पर, तो यहाँ पर एक और देखे तो एक लाइन बनता है, कैसे बनता है दिखाते हैं आपको। देखिए ये एक लाइन बन रहा था ऐसे करके, ओके, यहाँ पर ऐसे एक लाइन बना, और देखिए यहाँ पर एक लाइन बना, यहाँ से अगर ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पर, तो ये रेजिस्टेंस और ये धीरे धीरे गिर रहा था, तो जब ऐसा होता है तो ये ब्रेक करता है, तो धड़ाम से भागता है ऊपर। ठीक है, तो अब रुकने का चांसेस है तो यहीं आके रुकेगा इस जगह, जो कि मैंने मंथली में भी बता चुका है कि वहीं आके रुकेगा। ठीक है, अगर गिरेगा तो यहाँ आके रुकेगा, फिर वहाँ से आप इसको खरीद सकते हैं। तो इस तरह से आप आराम से मार्केट में स्कैन कर सकते हैं कि कैसे कौन सा स्टॉक ऊपर जाएगा, कब नीचे जाएगा, हमें कब घुसना चाहिए, नहीं घुसना चाहिए। अगर यहाँ भी हम घुस रहे हैं तो मार्केट में पूरा पैसा लेके नहीं घुस जाएंगे, यहाँ पर एटलीस्ट 1/3 पैसा लगाएंगे यहाँ पर, फिर बाकी जो होता है आपको नीचे जाता है, इससे मार्केट अगर नीचे चला जाता है तो कोई बात नहीं है, फिर दूसरा सपोर्ट यहाँ ढूंढेंगे। देखिए दूसरा सपोर्ट यहाँ पर है, तो यहाँ ढूंढेंगे, तो फिर पैसा यहाँ तक गिरने का वेट करेंगे, वहाँ फिर पैसा लगाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से मार्केट में हम घुसते हैं, स्कैन करते हैं। फिर आते हैं हम लोग यहाँ पर, तो ये हो गया RSI,
देखिए RSI बुलिश हुआ 30 पे, इस तरह से हम स्कैन कर लेंगे। कुछ कंपनीज है जब 50 RSI ट्रेंड है, 50 को क्रॉस करेगा तो 50 क्या मतलब, 50 क्या है, तो ये देखिए क्या है, यहाँ से RSI जो है ना 70 और 30 है, तो ये जो हो गया देखिए यहाँ पर दिखा रहा है ना 30 50 से हो रहा है, वही है। तो वही लेवल को जो है काट कुट करता है, ऊपर जाता है तो RSI हो गया, ऊपर जा रहा है, कट कर रहा है बुलिश है, ऊपर से नीचे की तरफ काट रहा है तो बेरिश है, ठीक है। तो उसी को बोलते हैं, उसी टाइप से उसी बेसिस पे ये सारा RSI पे है कि RSI देखिए यहाँ पर है, ऊपर से नीचे की तरफ काट रहा है तो ट्रेंडिंग डाउन, RSI बियरिश, देखिए 70 को काट दिया RSI तो हो गया RSI बियरिश, ट्रेंडिंग डाउन मतलब और नीचे आ रहा है, 50 को काट दिया, 30 को काट दिया, RSI क्रॉस बिलो 30 को काट दिया, ओवरबाउट जोन, ये जो ओवरबाउट जोन और ओवरसोल्ड जोन जो है, इस पर जब भी आप क्लिक करेंगे तो आपको ऐसा स्टॉक मिलेगा जो कि पेनी स्टॉक होगा और वो उसका अपर सर्किट और लोअर सर्किट लग रहा होगा। तो अपर सर्किट और लोअर सर्किट को कैसे बाय और सेल करते हैं उसके लिए मैं अगला वीडियो बना दूंगा, एकदम बिल्कुल अलग रहेगा, उसको आपको देखना चाहिए उस वीडियो को, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है वो। ये तो RSI के बेसिस पे हो गया। फिर उसी तरह से आपका जो जिस इंडिकेटर पे ज़्यादा कमांड है उस इंडिकेटर, जैसे बोलिंगर बैंड है, उस इंडिकेटर को आपको इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है। जिस इंडिकेटर के बारे में आपको ज़्यादा नॉलेज है, कमांड ज़्यादा है, बहुत सारे इंडिकेटर हैं। सुपर ट्रेंड स्कैन है, सुपर ट्रेंड स्कैन है देखिए, तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपको ये लॉक मिल रहा है ना, तो आपको ये कम से कम ये आप इस पर क्लिक करके देख सकते हैं, आपको यहाँ तो नहीं दिखा रहा है, आपको तकरीबन 400 रुपया पर मंथ आपको पे करना होगा इसको अनलॉक करने के लिए। तो आप जैसा चाहें, अगर आप नॉर्मल जो RSI है पहले उसको इस्तेमाल करके देख सकते हैं, अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप सारा पैरामीटर है जो उसमें पैसा लगा सकते हैं। वॉल्यूम स्कैन्स, वॉल्यूम एंड डिलीवरी स्कैन्स, वॉल्यूम मतलब वही खरीद बिक्री जो होता है, ज़्यादा है देखिए हाई वॉल्यूम, हाई डिलीवरी परसेंटेज, कौन कौन सा आती में हाई डिलीवरी हुआ है, मतलब खरीद बिक्री ज़्यादा हो रहा है, वो सारा है इसमें। तो जिसका जिस चीज़ पे कमांड है वो उस माध्यम से स्कैन करके फिल्टर कर सकता है स्टॉक को। प्राइस स्कैन मतलब क्या होता है, प्रीवियस ब्रेकआउट स्कैन, मतलब प्रीवियस डे ब्रेकआउट स्कैन, मंथली ब्रेकआउट स्कैन, ये कहने का मतलब क्या हुआ, प्रीवियस डे ब्रेकआउट स्कैन करने का मतलब ये हुआ, देखिए बताते हैं। इस पर जब क्लिक करते हैं तो आपको जो भी मिलता है तो उसमें एक्चुअली क्या होगा कि देखिए जब इसको डेली बेसिस पे कर देते हैं, डेली बेसिस पे करते हैं तो डेली बेसिस पे क्या हुआ, आपको ये जो है प्रीवियस एक दिन का जो होगा, ये एक दिन का जो होगा ऊपर का, एक नीचे का जो होगा ये, तो इसको अगर तोड़ के ऊपर जाता है तो प्रीवियस डे का ब्रेकआउट हुआ, नीचे या ऊपर जाता है तो उसके हिसाब से वो स्टॉक को स्कैन करके देगा, ब्रेकआउट के, ठीक है। जो ब्रेकआउट जो देखिए है ना, थोड़ा है ऊपर गया है उसका प्रीवियस, तो क्लोजिंग एबव प्रीवियस आया मतलब ऊपर जा रहा है, अगर नीचे जाएगा तो उसका अलग है, क्लोजिंग बिलो प्रीवियस लो तो वो अलग है। तो इस माध्यम से इस्तेमाल करके आप कमा सकते हैं, ठीक है। तो इसमें भी अलग अलग है, जैसे मंथली ब्रेकआउट होगा, जैसे डे का है, ये डे का ब्रेकआउट था, फिर मंथली का था, फिर वीकली का था, ठीक है। तो सारी चीज़ कर सकते हैं हम स्कैन यहाँ से, और भी बहुत सारी चीज़ थे, जैसे डिविडेंड है, फंडामेंटल पे कुछ लोग क्या होता है पैसा जो है लंबे समय के लिए लगाना चाहते हैं, तो ऐसे कंपनी में लगाना चाहते हैं जिसमें डिविडेंड 1 साल में ज़्यादा दे, तो वैसे के लिए हम डिविडेंड स्कैन्स करेंगे। तो कॉन्स्टेंटली पेइंग डिविडेंड, कौन सा ऐसा कंपनी जो कॉन्स्टेंटली पे कर रही है, तो चेक करेंगे तो देखते हैं TCS सबसे फर्स्ट नंबर पे आती है, जो कि हम क्लिक करेंगे TCS पे, देखते हैं कि 2021 में देखिए तकरीबन ये 4 बार डिविडेंड दी है, एक बार 6 रुपया, 15 रुपया, 7 रुपया इस तरह करके 4 बार पे की है TCS। 2022 में ये एक बार 19 जनवरी को इंटरिम डिविडेंड ये 7 रुपया पर शेयर दे चुकी है। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी अच्छी कंपनी है, आप यहाँ से कितना आसानी से आप
अच्छे स्टॉक्स को जो अच्छे मतलब साल में 2-3 बार डिविडेंड दे रही है, आप यहाँ से स्कैन कर सकते हैं और उसमें पैसा लगा के आप छोड़ सकते हैं लंबे समय के लिए। क्योंकि डिविडेंड से जो पैसा आएगा आपको, या कहे तो अगर आप ऑप्शन से कमा रहे हैं या कहीं से किसी तरह से स्विंग ट्रेडिंग से कमा रहे हैं, तो आप एक ऐसे स्टॉक्स में लगाना चाहते हैं जिसका डिविडेंड ज़्यादा मतलब ज़्यादा आए दे, वो तो डिविडेंड से ही कमाना चाहते हैं, तो आप यहाँ से स्कैन कर सकते हैं। ओके। तो बहुत सारी कंपनी है, ठीक है। और अगर जो चाहते हैं, जो जो कोई जानते हैं फंडामेंटल्स कैसे एनालिसिस किया जाता है फंडामेंटल, तो वो ये जानते हैं कि जिस कंपनी का सेलिंग बढ़ता है तो उससे क्या होगा, उसका प्रॉफिट भी बढ़ेगा। यानी सब चीज़ उसका सेलिंग से डिपेंड कोरिलेट होता है। किसी भी कंपनी का सेलिंग नहीं होगा तो प्रॉफिट भी नहीं होगा। तो ऐसे में टर्नओवर जो है बहुत देखना बहुत ज़रूरी होता है कि टर्नओवर किसका किसका बढ़ रहा है, ठीक है, प्रॉफिट किसका किसका बढ़ रहा है, कैश फ्लो किसका किसका बढ़ रहा है। इस तरह से हम स्कैन कर सकते हैं। जैसे प्रॉफिट कौन कौन सा कंपनी का बढ़ रहा है, हाई रिटर्न ऑन इक्विटी, इक्विटी मतलब पर शेयर जो पैसा उसको मिल रहा है, प्रॉफिट वो हो गया। बाकी देखिए लॉक है नीचे, ये सब सारा लॉक है, ठीक है। तो इस यहाँ से भी आप स्कैन कर सकते हैं। टर्नओवर इसका सेल्स जो है बढ़ रहा है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सेल्स, क्वार्टरली सेल्स बढ़ रहा है, हाई इंक्रीज इन क्वार्टरली सेल्स। तो जिसका सेल्स बढ़ेगा ऑटोमेटिक उसका यहाँ से भी स्कैन कर सकते हैं। देखिए बहुत सारी कंपनी आ गई, यहाँ पर लिखा हुआ भी है, देखिए कितना प्रीवियस क्वांटिटी कितना था, इतना, करंट क्वांटिटी इतना, कितना इंक्रीज़ हुआ, कितना परसेंट गुना हुआ। तो ये सारा चीज़ है। यहाँ से आप किसी कंपनी पे सर्च करके मतलब फंडामेंटल फाइनेंशियल क्या है, फाइनेंशियल क्या आप चेक कर सकते हैं सच में, मतलब उस पर कंपनी जो लगा रहे हैं वो सच में है कि नहीं, प्रॉफिट बना रही है कि नहीं। देखिए प्रॉफिट बना रही है। कैश फ्लो भी अच्छा है। तो ये कौन सी कंपनी है, रोजरी बायोटेक लिमिटेड, ठीक है। इसमें प्राइस अगर चेक करें तो प्राइस क्या है 1200, और 3 मंथ में देखें तो नीचे आ रही है, लोअर ट्रेंड में है। 6 मंथ में भी लोअर ट्रेंड में है। 1 ईयर में तो क्या ये मतलब इसको एनालिसिस कर सकते हैं, इस तरह के चार्ट पे खोल के आप एनालिसिस कर सकते हैं। वैसे मैं बताने जा रहा हूँ कि क्या ये डिविडेंड दे रही है कि नहीं। डिविडेंड देती है, डिविडेंड दे रही है, अच्छी है, मतलब आप इसको लगा सकते हैं लंबे समय के लिए। शॉर्ट टर्म के लिए तो नहीं है ये सही, क्योंकि बहुत ही अप डाउन चल रहा है मार्केट इसमें। तो इस तरह से आप स्कैन कर सकते हैं। और भी सब तरीका है इसमें स्कैन करने का। ये सब लॉक है, इसमें पैसा आप दीजिएगा तो आपका हो जाएगा। फंडामेंटल स्कैन, फ्यूचर स्कैन, जो फ्यूचर और ऑप्शन करते हैं वो यहाँ से स्कैन कर सकते हैं। लॉन्ग इंटरेस्ट स्कैन कौन कौन सा, ये जो जैसे देखिए ऑप्शन में जाएंगे, इंडेक्स कहने का मतलब हो गया निफ्टी 50 हो गया, निफ्टी आईटी हो गया, जो भी इंडिसेस हो गया। स्टॉक मतलब जैसे आईटीसी स्टॉक में लगाते हैं लोग, ऑप्शन लगाते हैं, तो वो हो गया आईटीसी। और भी बहुत सारे कंपनीज है तो जो एनएफओ में आती है। इंडिसेस मतलब निफ्टी 50 वगैरह बहुत सारी कंपनी हो गई। तो इंडिसेस में जाएंगे तो देखिए बहुत सारा इंडेक्स विथ हाई इंक्रीज कॉल के लिए ओपन इंटरेस्ट जो है, ओपन इंटरेस्ट से हमको पता चलता है कि मार्केट अप जाएगा या डाउन जाएगा। तो यहाँ से स्कैन कर सकते हैं कि क्या कह रहा है। अब यहाँ से ये ही नहीं, ये पता चलेगा आपको कि निफ्टी बैंक का कौन सा स्ट्राइक प्राइस 17 फरवरी 2022 का स्ट्राइक प्राइस पे ओपन इंटरेस्ट कितना बढ़ा, आपको ये मालूम चलेगा, ठीक है। इस तरह से आपको यहाँ से स्कैन कर सकते हैं। ये 7 पैरामीटर हैं। कैंडलस्टिक के बारे में बहुत कुछ जानना को है, लेकिन मैं बहुत कम बताने मतलब समय, वीडियो काफ़ी लंबा ज़्यादा हो जाएगा। देखिए बुलिश स्कैन क्या होता है। बुलिश स्कैन कहने का मतलब ये हुआ, देखिए ये हो गया बुलिश स्कैन। बुलिश, ये जो है एक बड़ा सा कैंडल बना है, तो इसका जो ये जो ऊपर वाला आपको दिख रहा है,
ये एक स्टिक टाइप का वो नहीं रहेगा, वो फुल्ली, जिस तरह से रेड है ना, ये देखिए रेड, ये फुल्ली बियरिश हो गया, ऊपर का जो है जो स्टिक टाइप का निकला वो नहीं रहेगा, फुल्ली रेड रहेगा, वो बियरिश हो गया। उसी टाइप से अगर यहाँ पर रहेगा रेड ग्रीन रहेगा तो बुलिश हो जाएगा, और ये कंटिन्यूस बुलिश हो गया, मतलब एक के बाद एक के बाद एक बनेगा तो कंटिन्यूस बुलिश हो गया। ओके, देखिए बुलिश कंटिन्यूस स्कैन्स, बुलिश रिवर्सल स्कैन्स। बुलिश रिवर्सल स्कैन करने का मतलब हो गया ये बुलिश गया, फिर यहाँ कंसोलिडेट हुआ, फिर ये लौट आया, तो ये रिवर्सल हुआ। ओके, बियरिश, बियरिश मतलब मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है, देखिए ये बियरिश। बियरिश कंटिन्यूस मतलब एक के बाद एक के बाद एक बंदा चला गया। कभी कभी क्या होता है कि एक कैंडल बना उसके बाद फिर बुलिश हो जाता है, ठीक है, करेक्शन होता है तो ये नहीं, बुलिश कंटिन्यूस मतलब लगातार गिरता जा रहा है, तो वो हो गया बुलिश कंटिन्यूस, बियरिश कंटिन्यूस हो गया, बियरिश कंटिन्यूस लगातार गिर रहा है तो बियरिश रिवर्सल स्कैन मतलब गिरेगा, यहाँ पर देखिए गिरेगा, ये देखिए फिर यहाँ कंसोलिडेट हो रहा है, ये हो रहा है ना, कंसोलिडेट हो रहा है मतलब अब ये उठेगा, जब उठेगा तो रिवर्सल हो जाएगा, तो हो जाएगा वो बियरिश रिवर्सल। ओके, बियरिश रिवर्सल न्यूट्रल स्कैन, तो न्यूट्रल मतलब प्लस माइनस अप डाउन ऐसा होता है। ओके, तो इस तरह से आप स्टॉक को स्कैन कर सकते हैं। तो मैंने बस एक चीज़ के बारे में बताया, इसके बारे में स्कैन के बारे में बताया, उसी तरह से मैं इस इन्वेस्टमेंट थीम्स के बारे में बताऊंगा। इन्वेंट्री, इन्वेस्टर पोजीशन मतलब क्या होता है कि बड़े बड़ी जो हस्तियां हैं, जो इन्वेस्टर हैं स्टॉक मार्केट के, उसके जो है उसको क्लिक करके दिखाता हूँ। इन्वेस्टर्स देखिए, झुनझुनवाला, ये सब के बारे में कि कहाँ कहाँ वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये लॉक है, पैसा पे करेंगे तो ही आपको ये खुलेगा। लेकिन कुछ जैसे राकेश झुनझुनवाला एसोसिएट्स, तो इसके बारे में है, और कुछ इससे रिलेटेड है। तो बस एक के बारे में मतलब डेमो के तौर पे दिखा जाए कि हाँ मैं उसके बारे में मतलब इसमें है जानकारी। स्ट्रेटजीज मतलब कौन कौन सा स्ट्रेटजीज लगा के आपको मतलब कमाना चाहिए वो सब बताएगा। बहुत सारे हैं इसमें, इन्वेस्टमेंट आइडियाज़, एक्सपोर्ट्स, स्टॉक्स, सेक्टर्स, इसके बारे में IPO, ये है IPO में आप देख सकते हैं अपकमिंग IPO कौन कौन सा, यहाँ से आपको मालूम चल जाएगा कौन कौन सा आने वाला है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको उसके बारे में पूरा जानकारी मिल जाएगा कि जो आने वाला है उसका क्या लिस्टिंग प्राइस रहेगा, क्या है। ऑफर्ड है 8 लाख, ठीक है, मतलब उसका शेयर है। ओपनिंग डेट, क्लोजिंग डेट, ऑफर डेट क्या है, फिक्सेड प्राइस, सब कुछ यहाँ से मिल जाएगा आपको। ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रोमोटर्स क्या है, कौन सा, इसके बारे में मैं अलग से डिटेल वीडियो बनाऊंगा। न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में बता ही दिया हूँ। तो यहाँ न्यूज़ एंड अपडेट से पता चलता है कि स्टॉक, जैसे मान लीजिए कुछ स्टॉक जो चर्चा में रहता है, जो न्यूज़ में रहता है, तो उसे जैसे उत्तम शुगर मिल्स है, चर्चा में है, ठीक है, तो चर्चा में जो है गणेशा इंटरप्राइजेज, तो यहाँ से भी हम सर्च कर सकते हैं डायरेक्ट जाके क्या कंपनी सही में अच्छा ग्रोथ कर रही है कि नहीं, क्योंकि जिसका चर्चा होता है मार्केट में उसका प्राइस बढ़ता है। तो जब प्राइस बढ़ता है तो वहीं से प्रॉफिट आ सकता है। देखिए चर्चा में है तो देखिए प्राइस भाग रहा है, इसका मतलब 2 साल 3 मंथ में अगर हम जाके देखते हैं तो प्राइस भाग रहा है। तो हमें क्या करना चाहिए, इसका एक रिवर्सल यहाँ तक, ये जहाँ गिरा है वहाँ तक रुक आने का इंतज़ार करना चाहिए। जैसे आएगा खरीद लीजिए, क्योंकि ये अप ट्रेंड में जा रहा है। मार्केट जब अप ट्रेंड में जा रहा हो और रिवर्सल मोड पे हो तो आप बाय कर लीजिए, आपको प्रॉफिट होगा। और जो डाउन ट्रेंड है उसको मत छुइए, वो आपको नुकसान दे देगा। जैसे जेके सीमेंट क्या कह रहा है, वो 3000 है इसका, देखिए अभी अप ट्रेंड में है, रिवर्सल मोड में है, मतलब रिवर्सल नहीं, उसको करेक्शन कहेंगे, करेक्शन है, यहाँ पर आप ले सकते हैं, इसके पास पैसा ले रहा है। चलिए, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद।